दिल में इश्क नबी नहीं अगर कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। दिल में इश्क नबी नहीं अगर कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। और कल्ब में शौक़े तैबा नहीं अगर मक्के में आने जाने से क्या फायदा। खुश्क सजदे किए खूब माथा घिसा, पेशानी पे दागे सजदा बना, दिल दागे मोहब्बत से खाली रहा। ऐसे माथा घिसने घिसाने से क्या फायदा। ऐसे माथा घिसने तो जिब्रील अमी आलम तसव्वुर में कहते होंगे क्या ये दीवाने सुनना चाहता है तो सुन। ना फूलों में देखा, ना कलियों में देखा, ना नबियों में देखा, ना वलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद के तलियों में देखा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे बुज़ुर्गों, बिला किसी ताख़ीर व तमसील के बग़ैर किसी तमहीद बांधे मैं आप तमामी हजरात को चंद बातें सुना देता हूँ, इसलिए कि वक्त की किल्लत दामनगीर है, वक्त बहुत कम है, शॉर्ट है। इस कम वक्तों में आप तमामी हजरात तक बहुत सारी बातें पहुँचनी बाकी है। तो हजरात, मैं बिला किसी ताख़ीर व तमशील के आप तमामी हजरात के सामने में मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो अभी तक बाहर घूम रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के खातिर बराए मेहरबानी स्टेज पर आ जाएं, बराए मेहरबानी पिंडाल और शामियाना के अंदर आ जाएं। इसलिए मुसलमानों, देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम के लिए ये कितनी सुंदर नेमतें और दुनिया को पैदा किया है। कितनी खूबसूरत है ना ये दुनिया, ज़रा बताइए कितनी खूबसूरत है। नीले नीले आसमान, उसमें चमकता हुआ सूरज, फिर उसी आसमान से बरसती हुई बारिश की बूंदें, और ज़मीन ऐसी ज़रख़े ज़मीन जिसमें सब्जियां उग सके, हरे पत्ते उग सके, जिसको खा करके इंसान ज़िंदा रह सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम के लिए बना दिया। पानी की कमी ना आ जाए, एक शहर से दूसरे शहर तक मुड़ मुड़ कर चलने वाली ये नदियाँ, पानी की कमी ना आ जाए तो लंबे लंबे पहाड़ों से रब ने झरने को नाजिल कर दिया। कितनी खूबसूरत दुनिया हमारे लिए तामीर की। हम जिंदा रहें इसलिए साफ़ो शफ़ाफ हवाएं फिज़ाओं में रब ने तैयार किया है। हमारी ज़िंदगी के खातिर ये पेड़, ये पौधे, ये फल, ये फूल, ये कीड़े, ये मकोड़े, हत्तल इम्कान के दुनिया की सारी चीज़ें रब ने हमारे और आपके लिए तैयार कर दिया। तो उस रब कदीर की बारगाह में एक मर्तबा आप तमामी हजरात मिलकर के शुक्रिया अदा करें, इसलिए कि उसका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। लेकिन मालिक तेरे इन भरपूर नेमतों का हम शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते, फिर भी अपने अदना बंदों के तरफ से हमारे इस शुक्राना को तू कबूल अता फरमा ले। सारे मिलके कहिए आमीन। बादहू, उसके बाद अपने नबी के नाम पर अपने कलेजे पे हाथ रखकर दिल की गहराई से एक मर्तबा गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाते हुए, जहन में छुपाते हुए उस नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का विर्द करें। सारे मिलकर के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना हजरात, इतनी खूबसूरत ये दुनिया, फिर भी इंसान परेशान है। फिर भी हर बंदा परेशानी के आलम में, हर कोई डिप्रेशन का मरीज है। कोठी बाड़ी बंगला बैलेंस है, फिर भी इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत उसे सता रही है, उसे चैन नहीं आता, उसे नींद नहीं आती, परेशानी के आलम में है। किसी ने कहा
जाओ रब का शुक्रिया अदा करो, जाओ नमाज पढ़ने के लिए चले जाओ। देखते क्या हैं कि नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, इबादतें तमाम कर रहे हैं। बातें समझ में आ रही हजरत? तमाम इबादतें कर रहे हैं, फिर भी दिल में सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। आखिर माजरा क्या है? बात समझ में आती नहीं। तो जब बात मुसलमानों को नहीं समझ में आती है तो फिर वो लव लगाते हैं 14 सदी पहले सहाबाए किराम के जानिब कि उनके दिल कैसे ठंडे पड़ जाया करते थे, उनके कलेजे को कैसे राहत पड़ती थी जब हमने सहाबाए किराम के तरफ लव लगाया। क्या है सहाबाए किराम, ज़रा बताओ तो सही, इस बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमत की टेंशन से हम कैसे मुक्ति पा सकें, हम इस समाज के गंदे वलवलों से कैसे आज़ाद हो सके। तो सहाबाए किराम के तरफ से जवाब आएगा, ऐ उम्मती, ऐ नबी के गुलाम, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब हमको भूख सताती, जब हमको प्यास की शिद्दत तड़पाती तो हम महबूब दो आलम के चेहरे की ज़ियारत कर लिया करते थे, हमारा दिल ठंडा हो जाया करता था। आप एक काम करो, आपके लिए यही होगा। आप तो हुजूर की ज़ियारत नहीं कर सकते, लेकिन मोहम्मद अरबी की मीलाद सजा लो, आका की हदीसों का विर्द करते चलो, आका के हदीसों की बात करते चलो, दिल में ठंडक भी पहुंचेगी और माइंड को आराम भी मिल जाएगा। तो हजरात, बिला तमशील व ताखिर मैं आप तमामी हजरात के सामने में 2-3 बातें लेकर के आया हूँ। हमारे अल्लामा साहब फरमाया करते थे, मैं जहाँ पढ़ा करता था, हमारे जो सबसे बड़े शेख थे उन्होंने कहा था कि बेटा, अगर इंसान के दिल में फैज़ ना हो तो फिर वो किसी इबादत को सही ढंग से अदा नहीं कर सकता। तवज्जो है हजरात, अटेंशन है, सुन रहे हैं? ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह। अगर दिल में फैज़ नहीं है तो फिर उसकी इबादतें सही ढंग से नहीं हो सकती। अगर वो जलसा कर रहा है लेकिन जलसे का फैज़ उसे हासिल नहीं होता तो फिर जलसे में जितना बड़ा मुकर्रिर क्यों ना आ जाए, उसकी बातें उसके दिल में असर नहीं कर सकती है। तवज्जो है? उसकी बातें उसके दिल में असर नहीं कर सकती। तो हजरात, फैज़ का मिलना एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बेटा है, बेटे के सीने में अदब नहीं तो बाप से फैज़ नहीं मिल सकता। आपने फैज़ को समझा? फैज़ क्या चीज़ है? फैज़ एक ख़ास करम है जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि फलाने की हाथ लग गई और फलाना चमक गया। दुआ किसी किसी की लग जाती है, किसी के ऊपर बरकतें लग जाती है। ऐसा किसी चीज़ का उसके ऊपर लग जाना कि उसको दुनिया में कामयाबी का मिल जाए तो उसी को फैज़ कहते हैं। तवज्जो है? बातें समझ में आ रही है? फैज़ किसे कहते हैं? कोई एक ऐसी चीज़ का मिल जाना जिसके मिलने की बुनियाद पे उस चीज़ की सारी मखज़ और उसकी इबादतों का सारा मंबा उसे हासिल हो जाए, उसे फैज़ कहते हैं। फैज़ किन लोगों को नहीं मिलता और किन चीज़ों से नहीं मिलता? फैज़ 3 चीज़ों से नहीं मिलता। एक है अदब, दूसरा है मोहब्बत, तीसरा है अताअत। क्या है? पहला है अदब, दूसरा है मोहब्बत, तीसरा है इताअत। इन 3 चीज़ों के बगैर एक बंदे को फैज़ नहीं मिल सकता। इन 3 चीज़ों के बगैर एक बंदे को फैज़ हासिल नहीं हो सकता। अगर बेटा है, बेटे के सीने में अदब नहीं तो बाप से फैज़ नहीं मिल सकता। अगर शागिर्द है, उस्ताद के लिए सीने में अदब नहीं तो उसे फैज़ नहीं मिल सकता। अगर मुक्तदी है, इमाम के लिए दिल में अदब नहीं तो फिर इमाम से फैज़ नहीं मिल सकता। अगर उम्मती है, नबी के लिए दिल में अदब नहीं तो फिर उस उम्मती को भी फैज़ नहीं मिल सकता। तो मुझे कहने की इजाज़त दे दो लोगों, आप तमामी हजरात के मोहल्ले में एक मजलिस का इंतज़ाम किया गया है, एक महफिल
महफिल का इंतजाम किया गया है। आप कहते हैं कि मैं उस महफिल में जाऊंगा, वहां से फैज हासिल करूंगा, फिर कल से एक नया दुनिया शुरू करूंगा। आने वाले उलमाओं के बयानात को सुन करके दिल में बुझा हुआ ईमान के चिराग को मैं रोशन कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, आपने मजलिस की अदब नहीं की तो फिर आपको वो फैज नहीं मिल सकता जिस फैज के लिए आप यहां पर आकर के बैठे हैं। उस फैज को हासिल करने के लिए आपको मजलिस का अदब करना होगा। बगैर अदब के फैज हासिल नहीं हो सकता। अगर यकीन नहीं आता तो चलो सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी से जाकर के पूछती हैं, ऐ जिब्रील अमी जरा बताओ तो सही, अदब किसे कहा जाता है, अदब कैसे करा जाता है, अदब कैसे किया जाता है। तो जिब्रील अमी फरमाते होंगे कि मेराज की रात थी। तवज्जो है हज़रात, मैं धीरे धीरे अपने तकरीर के तरफ आ रहा हूँ, जरा मचल के कहें सुभान अल्लाह। जिब्रील अमी फरमाते होंगे कि गुलामों, मेराज की रात थी। मेराज की रात मैं 70,000 फरिश्तों के साथ मैंने फरिश्तों की जमात को लेकर के उम्मे हानी के छत पे नाजिल हुआ। जब मैं नाजिल हुआ तो मैं क्या देखता हूँ कि महबूब दो आलम चादर ओढ़ करके आराम फरमा रहे हैं, चादर ओढ़ करके सोए हुए हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि महबूब दो आलम के रब के महबूब को नाम लेकर के बुला लूँ, पुकार लूँ। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि उस महबूब को, जिस महबूब को रब ने नाम लेकर के नहीं पुकारा है, उस महबूब को मैं कैसे नाम लेकर के पुकार सकता हूँ। कुरान मैं लेकर के जाता रहा, कुरान मेरे जरिए से रब भेजता रहा, लेकिन उस कुरान में कहीं पर रब ने महबूब का नाम लेकर नहीं बुलाया। ऐ जिब्रील अमी, तू तो खादिम है, कैसे उस महबूब का नाम ले सकता है। तवज्जो है हजरात, जरा मचल के कहें सुभान अल्लाह। जिब्रील अमी गोया कहते होंगे आलम तसव्वुर में, जब अल्लाह तबारक व ताला ने किसी नबी को बुलाया, आदम को बुलाया तो या आदम कह के बुलाया, इब्राहीम को बुलाया तो या इब्राहीम कहकर बुलाया, नूह को बुलाया तो या नूह कहकर बुलाया। लेकिन जब बारी आई है महबूब दो आलम की तो कहीं पर या अय्युहन नबी फरमाता है, कहीं पर या अय्युहर रसूल फरमाता है, कहीं पर या अय्युहल मुज़म्मिल फरमाता है, कहीं पर यासीनो कहीं ताहा फरमाता है। ऐ जिब्रील अमी, तू कैसे उस महबूब का नाम ले सकता है। तो गोया जिब्रील अमी के दिल में ख्याल आया होगा, जिस महबूब का नाम रब ने नहीं लिया, उस महबूब का नाम लेकर के जिब्रील अमी खादिम कैसे जगा सकता है। तो मैंने आलम तसव्वुर से पूछा, जिब्रील अमी तुमने फिर क्या किया। कहा मैंने फिर से रब के दरवाजे के तरफ लौ लगाई, मालिक तेरा महबूब तो सो रहा है, जगाऊं कैसे, जगाऊं कैसे। तो आलम गैब से आवाज आने लगी, जिब्रील अमी मैंने तेरे लब को काफूर से क्यों बनाया है, जा मेरे महबूब की तलियों पर रगड़, ठंडक महसूस होगी, मेरे आका बेदार हो जाएंगे। जिब्रील अमी ने लब रखिया, आका बेदार हो गए। तवज्जो है हजरात, जरा मोहब्बत से सुनो, ऐसे खामोशी से नहीं, जरा मोहब्बत से सुनो। इसलिए कि दिल में इश्क नबी नहीं अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। दिल में इश्क नबी नहीं अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। और कल्ब में शौक़े तैबा नहीं अगर, मक्के में आने जाने से क्या फायदा। खुश्क सजदे किए, खूब माथा घिसा, पेशानी पे दागे सजदा बना, दिल दागे मोहब्बत से खाली रहा। ऐसे माथा घिसने घिसाने से क्या फायदा, ऐसे माथा घिसने घिसाने से क्या फायदा। कल्ब में सजदा बनाओ, माथे पे बनाने की जरूरत नहीं। जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह। जिब्रील अमी ने तलवे को चूमा है, आका बेदार हो गए। मैं दीवाना आदमी, आप दीवाने आदमी, हम तमाम रसूल के दीवाने, रसूल के चाहने वाले, रसूल के आशिक। हमने दिल पे हाथ रख के कहा, ऐ जिब्रील अमी तुमने तो सब कुछ देखा है, तुमने जब मेरे महबूब के तलवों को चूमा है तो कुछ मजा भी आया। इसलिए कि जब एक सुन्नी मुसलमान अपने
अपने नबी का नाम सुन करके अपने होठों को अपने अंगूठे से लगाकर आंखों पे लगा लेता है तो उसके कलेजे में ठंडक पड़ जाया करता है। ऐ जिब्रील अमी, तुमने तो अपने होठों से महबूब के कदमों को चूमा था, जब यहाँ के गुलाम नाम चूम करके दिल में ठंडक ले आए तो जिब्रील अमी तुम्हारा क्या हाल था। तो आलम तसव्वुर से मैंने अपनी दीवानगी भरी मस्ती में जिब्रील अमी को ख्याल तसव्वुर में पूछा, ऐ जिब्रील अमी जरा बताओ तो सही, तुमने जब मेरे आका के लब को चूमा, तुमने दुनिया को देखा, तुमने मशरिक को देखा, तुमने मगरिब को देखा, तुमने आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा, तुमने नूह को कश्ती का मल्लाह बनते हुए देखा, तुमने इब्राहिम को आग में कूदता हुआ देखा, तुमने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, तुमने हर एक को, तुमने मूसा को रब से बातें करता हुआ कोहे तूर पर देखा। ऐ जिब्रील अमी, तुमने तो उसे भी देखा जिसको देखने वालियां पागल हो गई, अपनी उंगली कटवा बैठी, तुमने यूसुफ के जलवे भी देखे हैं। ऐ जिब्रील अमी जरा बताओ तो सही, तुमने जब मेरे महबूब के तलवों को चूमा था तो क्या कुछ मजा भी आया। तो जिब्रील अमी आलम तसव्वुर में कहते होंगे क्या ये दीवाने सुनना चाहता है तो सुन, ना फूलों में देखा, ना कलियों में देखा, ना नबियों में देखा, ना वलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद के तलियों में देखा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे